नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में लंबे समय बाद आज साधारण सभा बुलाई गई, लेकिन इस साधारण सभा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शहर में सफाई के मुद्दे पर कांग्रेसी पार्षद वेल में आ गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं बीजेपी के पार्षद भी फिर वेल में आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के पार्षदों में धक्का मुक्की हो गई। शहर की चरमराई व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने इतना हंगामा किया कि मेयर सौम्या गुर्जर अपनी कुर्सी छोड़कर चली गईं और फिर कांग्रेस के पार्षद साधारण सभा में ही धरने पर बैठ गए। बहरहाल ग्रेटर नगर निगम के आज के हंगामे ने यह साबित कर दिया है कि शहर की चरमराई व्यवस्थाओं से पार्षद भी परेशान हैं, जिसकी वजह से यह हंगामा लगातार जारी रहा। आज हमारे बीच में सांसद महोदय आई हुई है। आपसे सनातनी सदस्य से निवेदन है, सदन की गरिमा बनाए रखें। आप देखिए, माननीय सदस्य आप देखिए, माननीय सदस्य आप देखिए, माननीय सदस्य और आज की साधारण सभा को देखकर एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि साधारण सभा हो ये मांग लगातार रखी जा रही थी, लेकिन आज जब साधारण सभा हुई तो क्या कारण रहे कि ये पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गई। तस्वीरों में आपने देखा ये जनप्रतिनिधि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से वार पर वार कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ऐसा भी लगा कि क्या ऐसा शोभा देता है, लेकिन फिर उसके बाद जब मुद्दे पता चले तब ये था कि पार्षद अपने वार्ड्स की सफाई व्यवस्था और भी कई मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसीलिए ये हंगामा आज किया गया है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, कई पार्षद जुड़ेंगे पक्ष विपक्ष से। उससे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, स्वागत आपका। सर, आज की जयपुर की नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की तस्वीरें आपने भी देखी। पूरी तरीके से पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। ना मुद्दों पर बात हुई, ना कोई सोल्यूशन पर बात हुई, ना समाधान पर बात हुई। सर, अगर यही करना था तो फिर साधारण सभा की आवश्यकता क्या थी? देखो नंदिनी, हमारे राजनीतिक दलों की और उनके प्रतिनिधियों की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनको चुन कर के जनता भेजती है कि जनता की आवाज़ सदन में, जो भी नगर निगम का सदन है तो उसमें या विधानसभा में उठाया जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ज़्यादातर मामलों में, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये किस तरह से कुर्सी पे कब्जा करना है, किस तरह से वोट बटोरने, ये मुख्य टारगेट हो जाता है। यानी कि अगर कोई मुद्दा भी उठाना है तो सरकार को सकारात्मक तरीके से, या जो सत्ता में है, जो नगर निगम का जो जिनके पास कंट्रोल है, उनके सामने जो इशू उठाने हैं वो इस नज़रिए से नहीं कि भाई जनता को कोई राहत मिले, लेकिन वो इस नज़रिए से उठाया जाता है कि आपकी हम इज्जत गिराएंगे, जनता आपको डिसलाइक करे। ये देखिए, लक्ष्य बहुत गलत है, मैं समझता हूँ। और ये मैं एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों की प्रॉब्लम है। जो सत्ता में होती है वो भी इस नज़रिए से सारी चीज़ों को देखती है कि कैसे हमारे पार्षदों को एडवांटेज मिले विपक्ष के ऊपर। तो ये जो विवाद है अभी मौजूदा, उसमें यही है कि कांग्रेसी जो पार्षद हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके में कुछ नहीं किया जाता, और जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसके इलाके में अपना काम कर लेते हैं। यानी कि एक पक्ष को भूल जाना। मेरी अगर सरकार बन गई तो मैं, आप अगर मेरे खिलाफ हैं तो मैं आपको ये मान लूं कि आप तो शहर से बाहर हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो चुनाव तो केवल इसलिए होता है कि भाई एक ग्रुप जो है अपने विचार के आधार पर डेवलपमेंट करे, लेकिन जो वो फिर डेवलपमेंट करे तो सबको साथ लेकर के करे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में ये इमेच्योरिटी आज भी मौजूद है कि जनता गई भाड़ में, हम अपने अपने लिए करेंगे, और यही विवाद का कारण होता है कि अभी डिस्कशन जो होना चाहिए था, मुद्दों पर होना चाहिए था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगी। देखिए, आज जो तस्वीरें देखने को मिली, अब भरत मेघवाल जी और जितेंद्र श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं, तो ये भी बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर समस्या क्या थी।
सबसे पहले भरत जी आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों का जमकर हंगामा सुबह से हम देख रहे हैं। अगर सर यही करना था, लगातार आप लोग कह रहे थे साधारण सभा बुलाओ, साधारण सभा बुलाओ, यही करना था हंगामा, तो साधारण सभा बुलाई क्यों? क्योंकि पूरी तो हंगामे की भेंट चढ़ गई। भरत जी पहले आप जवाब दीजिए। शायद भरत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं बीजेपी पार्षद जितेंद्र श्रीमाली जी का रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र जी, तस्वीरें तो देखिए बिल्कुल इस तरीके की नजर आ रही थी जैसे जनप्रतिनिधि नहीं, मानो कोई लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हों, जिस तरीके की धक्का मुक्की। सर ऐसा क्या हो गया जितेंद्र जी कि वहां पर साधारण सभा अखाड़े में तब्दील हो गई? सर पिछले 5 वर्ष में 4 वर्ष लगभग पूरे हो चुके हैं इस बोर्ड को, परंतु कांग्रेस की जब तक सरकार रही तब तक तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से पहले तो इसका जयपुर शहर का 2 विभाजन किया, 2 जगह नगर निगम अलग अलग करके जब सरकार को और उसके बाद के अंदर पूरे 4 वर्षों तक इस बोर्ड को लगातार परेशान करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। और जब बीजेपी का बोर्ड आया है और बीजेपी के पार्षद जयपुर के अंदर विकास के कार्य करना चाहते हैं, तो कांग्रेस के पार्षदों ने योजनाबद्ध तरीके से विकास को अवरुद्ध करने के तरीके से षड्यंत्र पूर्वक आज ये प्रायोजित तरीके से ये जो हंगामा हुआ, क्योंकि ये जब स्पष्ट कर दिया था, मेयर ने भी स्पष्ट कर दिया था इस बात को कि जब प्रस्ताव संख्या 1 पूरा हो जाएगा, उस प्रस्ताव संख्या 1 के पूरा होने के बाद ही अगर उन प्रस्तावों के बारे में कोई जवाब सवाल किए जाएंगे तो फिर अननेसेसरी संयम रखना चाहिए था और इतना धैर्य रखना चाहिए था कि वो अननेसेसरी आकर के और वहां पर माहौल को नहीं खराब कर। जितेंद्र जी देखिए जी, इस बोर्ड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो पहले भी कांग्रेस सरकार ने यही किया और अभी भी यही कर। जितेंद्र जी, वहां पर जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो कह रहे हैं सफाई शहर की चरमराई हुई है, जनता से हम लोगों ने इतने वादे किए, ये हमारा आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अधिकारी हमारी सुनते नहीं है, तो जनता तो हमारे ऊपर ही हावी होती है क्योंकि हमें उनसे किए वादे पूरे करने। कांग्रेस के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है जहां जहां कांग्रेस के पार्षद हैं, तो ये बायस्ड हैं महापौर या फिर नगर निगम ग्रेटर, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। तो अब ये उनका गुस्सा है कांग्रेस के पार्षदों का, उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो निकली है आज, ऐसा कहा जा रहा है। ये पार्षदों का जो कांग्रेस के पार्षदों का जो गुस्सा है, ये अगर एक कांग्रेस का जो गुस्सा है, हो रही है वो नहीं होती। पहले तो कांग्रेस सरकार ने सोचा समझे षड्यंत्र के तहत यहाँ पर मेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, फिर जब मेयर ने किसी तरह से यहाँ पर वापस अपने स्थान प्राप्त किया और उसके बाद के अंदर आज जो माहौल जो खराब करने का एक निश्चित प्रयास है, क्योंकि सफाई के ऊपर कोई मुद्दे में चर्चा नहीं करना चाह रहा, न ही सफाई के चर्चा करने के ऊपर कोई रोक रहा है। मुद्दा आज तो इसी बात का था कि जब ये तय हो गया कि प्रस्ताव संख्या 1 पूरा होने के बाद में ही उस पर जवाब सवाल किए जाएंगे, तो अननेसेसरी कांग्रेस सरकार के पार्टी के पार्षदों ने एक योजनाबद्ध तरीके से बोर्ड को बंद करने के लिए, ठीक है, तो बोर्ड को परेशान करने के लिए भरत जी ये योजनाबद्ध तरीके से हंगामा किया गया, क्यों किया गया, हंगामे के पीछे कारण क्या था? भरत जी जवाब दीजिए। बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं आपने योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर सभा को खराब किया है आज। भरत मेघवाल जी के पास मेरी आवाज जा रही है क्या? भरत जी आवाज आ रही है आपको? चलिए, भरत जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। देवेंद्र जी, आपने बीजेपी के पार्षद को सुना और उन्होंने एक बात कही कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने हमें परेशान किया, आप जानबूझकर इस तरह का माहौल ये क्रिएट कर रहे हैं, जानबूझकर कांग्रेस के पार्षदों ने सभा को खराब किया। अब ये आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है, लेकिन असल में क्या नजर आता है आपको? देखो नंदिनी, आरोप तो लगाना बड़ा आसान है, लेकिन ये सच्चाई है कि राजनीतिक दल जो है द्वेष भावना से सारे गतिविधियां चलाते हैं। ये अगर कोई कहता है कि नहीं जी बड़े हम उदार तरीके से सबको साथ लेकर के चलते हैं, तो ये इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कोई हो नहीं सकता है। ये चाहे कांग्रेस का बोर्ड रहा हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में मैं 2 कदम आगे मानता हूं और ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो इसमें मैं समझता हूं कि जो मुद्दे के ऊपर काम नहीं कर सकते, जो सवालों का जवाब नहीं दे सकते, उनको अगर सवाल किया जाता है तो फिर धक्का मुक्की पे ही बात आती है, गाली गलौज पे ही बात आती है। भरत जी मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या आप? जो अक्षम होते हैं जी भरत जी, ये
ये खबर आई है कि मिठाई के डब्बे में धूल रखकर कांग्रेस के पार्षद ने मेयर को ये दिया और बोला कि ये जनता ने आपके लिए भिजवाया है। क्या ये मेयर पद का डिसरिस्पेक्ट नहीं है? मेयर किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इस तरीके की हरकतें शोभा देती हैं क्या? भरत जी जवाब दीजिए, फिर राजूला जी का भी रुख करेंगे। नंदिनी जी देखिए, अगर ये बात शोभा नहीं देती तो मुझे लगता है ये भी शोभा नहीं दिया जाता कि जब 150 पार्षद यहाँ बैठकर जयपुर की जनता के विकास के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी तानाशाही प्रवृत्ति नहीं दिया जाता। माननीय मेयर साहिबा ने शुरू में संविधान की बहुत सी बातें की, लेकिन आपको हमको सबको ज्ञात है कि पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का और संविधान का किस तरीके से मखौल उड़ाया गया। और जब इस साधारण सभा में एक माननीय पार्षद अपनी बात को रखता है तो आप उनको बोलने का मौका नहीं देती। वो जब जवाब मांगती है तो आप कहते हैं कि बाद में जवाब दे दिया जाएगा। सिर्फ इसीलिए वेल में जाकर ये सवाल किया गया कि आप समय की बर्बादी क्यों कर रही हैं। आप ये मानिए कि जिस तरीके से पहले प्रस्ताव को पढ़ा जा रहा था, अगर उस प्रस्ताव को उसी तरीके से पढ़ा जाता जो पार्षदों ने खुद ने लिख के दिया है और उसका जवाब उसके बाद भी दिया जाएगा, तकरीबन 2 से ढाई घंटे हम सबके व्यतीत होते हैं। और आपको ये भी पता है कि ये साधारण सभा कितने दिनों बाद हुई है, लेकिन माननीय महापौर महोदय अपनी हर धर्मिता को अपनाते हुए इस तरह का बखान कर रही है। दूसरी चीज, अगर मेरे द्वारा आसन को उंगली करी दी जा रही थी, आऊंगी जितेंद्र जी, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए। नहीं, मैं पहले अपनी बात को रख दूं, मैं उस समय बात नहीं कर पाया था। मेरे द्वारा और माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष, हम दोनों के द्वारा ये बात माननीय महापौर महोदया को कही गई कि आप हमारी बातों का या तो जवाब दिया, इस प्रस्ताव को पढ़ा मान ले। उन्होंने नहीं मानी इस बात को, तभी एक बीजेपी के पार्षद द्वारा वेल में आकर हमसे हाथापाई करने का प्रयास किया गया। सबसे पहला सवाल कि यह अधिकार किसने दिया उनको वेल में आकर पार्षदों के साथ हाथापाई करने का? यह अधिकार किसने दिया उनको वेल में आकर पार्षदों के साथ हाथापाई करने का? यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया। दूसरी चीज, अगर आसन को उंगली की गई थी, दूसरी चीज अगर आसन को उंगली की गई थी तो उसके लिए वार्न किया जा सकता। और अभी माननीय हमारे साथी पार्षद श्रीमाली जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्षदों ने कोई काम नहीं। भरत जी थोड़ी सी आवाज अगर आप कम कर पाए, आपकी आवाज आपको बार बार रिपीट हो रही होगी। मैं बोलती हूँ टेक्निकल टीम को ठीक करें। आप कह रहे हैं कि पहले आपके साथ हाथापाई हुई। देखिए जितेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले राजूला जी जुड़ गई हैं कांग्रेस से, महिला पार्षद है। राजूला जी, आज महिला पार्षदों ने भी जमकर हंगामा किया है। मैम, किस बात की फ्रस्ट्रेशन थी आपके ऊपर? बीजेपी पार्षद कह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से, प्लानिंग के साथ आपने जानबूझकर सभा को खराब करने का काम किया है। ये प्लानिंग थी आप लोगों की? नंदिनी जी, ये जो आम सभा जब हुई थी उसमें बीजेपी के ही पार्षद लाए थे, मेयर मुर्दाबाद के अपने उन्होंने पैम्पलेट छपवा रखे थे। तो शुरुआत उन्होंने की थी, वो तो खुद ही अगेंस्ट में थे। पहला हंगामे बीजेपी के पार्षद कर रहे थे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम इस टाइप की कोई हरकत करें। साथ ही जो आज हरकत इन लोगों ने की है, एक महिला पार्षद के साथ बीजेपी के पुरुष पार्षद ने उसका पल्लू उतारा, जो कि वीडियो आप लोगों के पास होगा, उपलब्ध करा लीजिए आप। और साथ ही मैं वहां पहुंची और मैंने उस महिला को पकड़ा तो पुरुष पार्षदों ने हमें धक्का दिया। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही है मैम आप। जरूर हम चाहेंगे कि वीडियो अगर मिल पाए तो मिले। कौन सी पार्षद हैं जिनके साथ ये हुआ और कौन से पार्षद ने किया, ये भी बताइए। जी, कपिल धाबई हैं बीजेपी के पार्षद, और हमारी कांग्रेस की सन्नू चौधरी है जिनकी चूड़ी भी टूटी थी हाथापाई के अंदर। बताइए, एक महिला का पल्लू उतारना और चूड़ी तोड़ना कितनी गलत हरकत हुई है। उसके लिए हमारी जो महापौर है वो एक्शन तक नहीं ले रही। जितेंद्र, महिला होकर के देखिए, कम से कम हंगामे के बीच महिला पुरुष का जो एक दूरी होती है वो होनी चाहिए हंगामे के बीच। अगर महिलाएं वहां पर हंगामा कर रही हैं अपने मुद्दों को लेकर तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो कह रही हैं कि इनके साथ अभद्रता हुई है, इनके एक पार्षद के साथ। सर, ऐसे में तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे जितेंद्र जी? हाँ जी जितेंद्र जी, बोलिए। सबसे पहले जहां तक महिलाओं के अपमान की बात अगर ये बात कह रहे हैं कि सबसे पहले तो जहां तक महिलाओं के अपमान की बात अगर ये बात कह रहे हैं कांग्रेस वाले, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सबसे पहले जब केवल जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको जब श्रद्धांजलि दी जा रही है, उस समय जानबूझ करके बीच के अंदर उन दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए यहाँ पर 3 मिनट का मौन पूरा नहीं हुआ। उससे पहले इन्होंने एक महिला उप महापौर के साथ के अंदर उन्होंने मिट्टी के और इस प्रकार से कचरा लेकर के और मिठाई का नाम लेकर के उन्होंने डबा दिया। ये पहली बार तो महिला का अपमान यहां से चालू किया। फिर हमारे महिला सांसद जो इस देश की सर्वोच्च सदन को में बैठती है, वो आज इतनी लो प्रोफाइल स्तर पर आकर के
और यहाँ पर जयपुर की जनता के हित के लिए यहाँ पर आज चर्चा के अंदर शामिल होती है। उनके भाषण के दौरान, उनके स्वागत भाषण के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महिला सांसद यहाँ पर सम्मिलित हुई है, उस महिला सांसद का अपमान करने की दृष्टि से उन्होंने उनके भाषण समाप्त होने से पूर्व ही वो बीच में बोल करके और उनके भाषण को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। ये 2 बार लगातार महिलाओं का अपमान करने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से ये कह रही है कि महिलाओं का अपमान हुआ? जब ये प्रस्ताव हमारे अभय पुरोहित बीजेपी के पार्षद, उनके जब बीच में वो जवाब मांगने लगे तो महापौर ने ये कहा कि आप बैठ जाइए, क्योंकि जब तक ये प्रस्ताव संख्या 1 पूरी नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था होने के बाद में क्या उद्देश्य था, क्या षड्यंत्र था, किसका, कौन से कांग्रेस के एमएलए को इशारे के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के इशारे के ऊपर उन्होंने आज जानबूझ करके जयपुर की जनता के हित के लिए उनको गला दबाने का जो मुद्दों पर आ जाते हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैंने सभी पार्षदों से सुन लिया। मुद्दे क्या हैं, क्यों ये हंगामा हुआ? कोई तर्क तो कांग्रेस के पार्षद दे रहे होंगे ना। उनके वार्ड में काम नहीं हुए या सफाई व्यवस्था को लेकर अब ये तो कह रही है राजूला जी की बीजेपी के पार्षदों ने भी वहां पर हंगामा किया है। बीजेपी के पार्षदों ने खुद उल्टा कामों को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया है। तो आपके अपने पार्षद वहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। भरत जी मैं आ रही हूँ, 1 सेकंड, फाइनल जवाब ले लेते हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं कि महिला के अपमान, महिला के सम्मान के लिए तो सदैव बीजेपी ने ही संघर्ष किया है। और आज कांग्रेस वाले जब उन्होंने आरंभ ये योजना की कि पहले तो महिला महापौर का अपमान करना, पहले कांग्रेस जब सरकार थी तब कांग्रेस सरकार ने भी महिला, मैं मान गई, जब सरकार थी तब कांग्रेस सरकार ने भी महिला महापौर के साथ के अंदर और एक ओबीसी की महिला के साथ के अंदर जिस प्रकार से उनके खिलाफ सर मैं मान गई कि मिठाई के डब्बे में मिट्टी रख के भेजी, डिसरिस्पेक्टफुल लगा होगा, लेकिन मुद्दे, 1 सेकंड सर, जितेंद्र जी मैं मान गई कि अपमान हुआ होगा। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, भरत जी 1 सेकंड आ रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जितेंद्र जी मेरे को इस बात का जवाब नहीं मिला कि वहां पर बीजेपी के भी कुछ पार्षद थे जो विरोध कर रहे थे, इसका जवाब आपने नहीं दिया। जब आप अपने पार्षदों को नहीं संभाल पा रहे तो कांग्रेस की बात आप क्यों कर रहे हैं? पहले अपने पार्षदों के बारे में भी जवाब देना चाहिए आपको कि आपके अपने पार्षद भी तो मुद्दों से परेशान होकर, कचरा व्यवस्था से परेशान होकर वहां पर बोल रहे थे। जितेंद्र जी आप ठीक है, भरत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जितेंद्र जी का रुख कर लेंगे फिर से। भरत जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए नंदिनी, आज अगर हम जिस बात की बात कर रहे हैं वो है साधारण सभा की बात। जब ये साधारण सभा शुरू होती है तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ही, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव भी इस साधारण सभा में लाया गया है, वो एक पेपर का सूचना लाकर और वहां पर महापौर महोदया जी के सामने लाते हैं और कहते हैं कि किसी अधिकारी को यहां से हटाया जाए। तकरीबन आधे घंटे तक वो साधारण सभा स्थगित की जाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही समस्त पार्षदों द्वारा जब जब उनका मौका आया उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और ये मैं नहीं बोल रहा, आप मिनट्स उठाकर देख लीजिएगा इस साधारण सभा के कि सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा ये बात बताई गई है कि पिछले 1 साल में जब से राजस्थान में कहते ना डबल इंजन की सरकार का, या तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, उसका फायदा क्या मिला कि उसका फायदा ये मिला कि रोडें प्रॉपर तरीके से नहीं है, सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है, रोशनी प्रॉपर नहीं है, और ये उनके खुद के चेयरमैन कह रहे हैं। लेकिन माननीय मेरे साथी श्रीमाली जी जो अनुभवी भी है, ये बातों को इधर उधर घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये धर्म पर ले जा रहे हैं, महिलाओं पर ले जा रहे हैं, अनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि जो प्रस्ताव संख्या 1 के अंदर इतना समय व्यतीत किया जा रहा है, वो इतना लंबा समय व्यतीत करने का कहां से औचित्य आ गया था? हम सभी पार्षद साथियों की जो समय है वो बड़ा कीमती है। आज जयपुर की जनता के लिए बात होनी चाहिए थी नंदिनी, आपने और हमने डिबेट करी है श्वानों के ऊपर। भरत जी हंगामे के लिए समय, अगर वो एक संख्या प्रस्ताव पूरा होने का आप इंतजार करते, 1 सेकंड प्रभावित हो गया था। भरत जी सिर्फ इतना सा विषय आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव 1 पर इतना समय लग रहा था, उसके बाद आप मेरी बात को समझिए, आप उसमें समय वेस्ट नहीं हुआ, वेट किया जा सकता। नंदिनी एक बात समझिए, अभी आप मुझसे सवाल पूछ रही है और मैं आपको ये कहूं कि ये डिबेट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम सब आपको जवाब देंगे, तो क्या ये न्यायोचित है? अगर किसी पार्षद ने आपसे ये सवाल किया कि मेरे यहां पर किसी चीज का पैसा नगर निगम में आ चुका है लेकिन उस पैसे को अभी तक विकास कार्य में नहीं लगाया जा रहा, आप कह रहे हैं जब ये प्रस्ताव 1 संख्या पूरा हो जाएगा उसके बाद में जवाब दे दूंगी। आपको इतना सा कहना था सीईओ मैडम को कि आप इनकी जो समस्या उस समस्या का समाधान कर दीजिए, लेकिन आपने अपनी हठधर्मिता अपना रही है। और अभी साहब कह रहे थे कि माननीय सांसद महोदया जी यहाँ आई, हमने उनका सम्मान किया, हमने उनका सम्मान किया है, लेकिन यहाँ राजनीतिकरण किया जा रहा था, यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों को कोसा जा रहा था।
ये साधारण सभा पूर्ववर्ती सरकारों को कोसने का माध्यम नहीं राजूला जी, है, ये माध्यम था जनता की बातों को रखने का, सभी पार्षदों को अपनी बात रखने का। राजूला जी। 4.5 साल बाद आपको याद आती है सड़क पानी बिजली की, जब 6 महीने बाद हम चुनाव के बीच में जाने वाले हैं। अरे भरत जी, यही तो विषय है कि इतने सारे इंपॉर्टेंट विषय थे, शांतिपूर्ण तरीके से रखे भी जाते थे, हाथापाई तक तो नहीं पहुंचनी चाहिए थी बात। राजूला जी, आप अपनी महिला पार्षद की बात यहाँ पर रख रही हैं कि उनके साथ अभद्रता हुई, ठीक है, हाथापाई करने का प्रयास भारतीय ठीक जनता है, पार्टी ठीक के है। पार्षदों द्वारा राजूला जी, लगातार होता एक है। सेकंड, उनका भी ये महिला पहला पार्षद कोई है ऐसा सर, उनकी भी इंसान सुन लेते नहीं हैं। है। राजूला अगर जी, हम जेल पर- आपके अगर हम ऊपर जेल आरोप में- लग रहा है कि आप लोगों ने सांसद महिला जो आई मंजू जी, उनका डिसरिस्पेक्ट किया, महापौर का डिसरिस्पेक्ट किया। जब आप लोगों ने खुद डिसरिस्पेक्ट करना शुरू किया, कोई उसके बाद डिसरिस्पेक्ट नहीं करा, उसकी वीडियो है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं हुआ। वो यहाँ राजनीतिकरण कर रहे थे, एक बार फिर भी जवाब हमने ले उनको लेते हैं सम्मान राजूला जी दिया का, कि सर, देखो फिर मैं आपके पास हमारी आऊंगी। सांसद जल्दी जवाब दीजिए राजूला जी, जवाब दीजिए जल्दी। आप ये लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के बात हो रही है जिसकी बात बीजेपी कांग्रेस सभी पार्षद कर रहे हैं, तो आप जयपुर की जनता की बात क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं उन चीजों पर बात होगी जो लगातार हम न्यूज़पेपर पर सुनते आ रहे हैं लगातार? भरत जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हैं, देवेंद्र जी, आप सर फाइनल कमेंट कर दीजिए अपना। जो डिस्कशन चल रहा है वो तो बेसिकली जो हंगामा हो गया, जिसमें कि मुद्दों की बात होनी चाहिए थी, हंगामा हो गया। हाँ। हंगामा के 3-4 पहलू हैं जिनका मुझे लगता है कि जो सत्ताधारी दल है उसके प्रतिनिधि को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि साहब शुरुआत कांग्रेस ने किया, अब हालांकि कांग्रेस ने कहा कि वो कोई पंपलेट छपवा के पहले से लाए थे। हाँ। तो एक तो ये बताइए कि ये क्या पंपलेट है, उसका जवाब आना चाहिए ताकि ये डिस्कशन कंप्लीट हो। दूसरा ये कि राजूला जी ने ये आरोप लगाया कि एक महिला पार्षद का पल्लू उतारा गया, हाँ। उसकी चूड़ी टूट गई, तो क्या जो बीजेपी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि साहब इन्होंने शुरू की तो आपने बदले की भावना से किया, ये सब क्या? फाइनल तो कमेंट ये ले लेते जवाब हैं। होनी जितेंद्र चाहिए जी। कि भाई क्या अगर उन्होंने गलती की तो आप उससे 4 गुना जितेंद्र बड़ी जी, गलती क्या करके ऐसा हुआ दिखाएंगे। है? क्योंकि बड़ा आरोप लग रहा है, जवाब ले लेते हैं सर। जितेंद्र जी, अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये क्यों हुआ? एक सेकंड, किसने दिया? एक सवाल जोड़िए कि वेल में आने का अधिकार किसने दिया उनको, ये सवाल जोड़िए आप इसमें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है और इस संविधान के अंदर हर सदन को चलाने के नियम बने हुए हैं, और बाबा साहब ने यह बिल्कुल तय किया संविधान के माध्यम से कि यह इस देश में सदन सर, की एक महिला व्यवस्था कैसे पार्षद चलनी के साथ चाहिए। सवाल ये आ रहा है, जितेंद्र जी, निर्धारित है। एक तो ऐसे सेकंड कोई सर। गरीब वाला थोड़ा है जितेंद्र खड़े जी, हुए सुनिए और अभी तो। कभी जवाब दो। एक सेकंड सर। उस संविधान में ये भी ये कहा है कि बात आप तो महिला के सुनिए। साथ महिला के साथ एक हाथापाई नहीं कर क्या सकते। किसी महिला पार्षद बाबा साहब के करना बाबा उचित है? साहब को अनुसरण करोगे तो आप समझोगे। मैं एक बात अरे आप सुनिए सर, आप नियम उपनियम जो है जो संविधान के अंदर व्यवस्था है उन संविधान को नहीं मानेंगे। आपके राहुल गांधी जी वहाँ ढोंग प्रपंच करते हैं। अरे पुतले जलाए आप लोगों ने, राहुल गांधी बाबा साहब के ढोंग पुतले प्रपंच जलाए करते हैं। 1949 इसका में। मतलब। किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? आपस और में किस झगड़ा तरीके से मत अमित शाह जी कीजिए, ने ये नगर निगम का साधारण सभा नहीं है सर, ये सच बेधड़क की डिबेट है। एक एक करके बोलिए। एक मिनट जितेंद्र जी, सर इधर उधर मत घुमाइए। किसी महिला पार्षद के साथ ऐसी कोई घटना हुई है क्या? नंदनी सवाल इतना खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कैसा अभी कभी करो और सर, मुद्दे की बात हो नहीं पा रही है, टाइम हो गया, आई एम सो सॉरी, आप लोग अपनी बात नहीं रख पाए, मैंने आपको बराबर का समय दिया था। सर, आप लोगों से, आप सबसे मैं तो यही अपील करूंगी कि आप साधारण सभा का आप लोगों को मौका मिला है, आप पॉलिटिक्स करने की बजाय वाकई मुद्दों की बात कीजिए, क्योंकि पार्षद जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता उनसे ही पूछती है, साहब हमारे काम जो आपने वादे किए थे वो हुए नहीं है, कहाँ हैं? तो प्लीज, ठीक है भरत जी, समय की थोड़ी कमी, लेकिन आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।